हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स बुक इन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए सेट थ्योरी का अगला वीडियो। सेट जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे थे उसका आज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करवाना है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बोर्ड बताते हैं जो एक्सरसाइज 1.3 में यूज होंगी। ठीक, तो आप पूरा वीडियो पढ़िएगा लास्ट तक। और जिन्होंने मतलब जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहली बार वीडियो देख रहे हो, पूरा वीडियो आप देखिएगा। जब आपको लगे कि नहीं हमने आपको समझाने का 100% प्रयास किया है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियो के, हर एक चैप्टर के, हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करवाते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज करानी है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लीजिए। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जैसे मान लीजिए कोई एक सेट गिवन है, सपोज कोई सेट है 1 2 3 4 ऐसे 10 तक। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक, अब अगर यहाँ पर ऐसे बोल दिया जाए कि 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप बताएंगे ट्रू है, क्योंकि 3 ए में बिलोंग कर रहा है। 3 ए में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पर बोला जाए 12 बिलोंग ए, 12 बिलोंग ए, तो बताइए क्या 12 ए में से बिलोंग कर रहा है? 12 कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है? नो, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। लेकिन अगर इसी में ऐसे बोल दिया जाए 6 बिलोंग ए, 6 तो इसमें होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 10। अब बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। देखिए क्यों, रीजन बताएंगे आपको ये क्यों फॉल्स है, समझिएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो 6 है ये एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, और 6 ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो 6 खुद स्वयं में से एक सेट हो गया। सेट, ये जो 6 है ये अब ये एलिमेंट्स नहीं रहा, ये एक सेट बन गया, सेट। अगर ये ऐसे लिख दिया जाए, देखिए अगर ये ऐसे लिख दिया जाए 6 बिलोंग ए, तो ये ट्रू है। 6 बिलोंग ए ट्रू है। लेकिन अगर ये 6 एलिमेंट, देखिए ये 6 एलिमेंट है और ये 6 पूरा सेट हो गया। सेट क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आ गया, पूरा सेट हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, करली ब्रैकेट के अंदर लिया गया। तो ये 6 यहाँ पर ये 6 एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए बिलोंग ट्रू होता है। एलिमेंट के लिए जो बिलोंग्स होता है वो ट्रू होता है। डिफरेंस समझिएगा कि ये चीज़ ट्रू है और ये क्यों फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 6 बिलोंग ए, तो यहाँ पर जो 6 है वो एलिमेंट है, तो 6 जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करेगा, यहाँ पर 6 होगा। लेकिन ये 6 सेट है, ये ए में बिलोंग नहीं करेगा, ये 6 ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमेशा गौर से समझने वाली चीज़ है। बहुत ही बच्चे इसमें चीज़ मतलब कन्फ्यूजन, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, कि ये 6 ए में बिलोंग करता है, ट्रू है, लेकिन 6 पूरा सेट ए में बिलोंग नहीं करता। 6 एलिमेंट तो ए में बिलोंग करता है, 6 ये पूरा सेट बन गया, ये सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए, तो ये फॉल्स हो गया। सपोज करिए यहाँ पर ऐसे लिखा हो 3 सबसेट ए, और फिर ऐसे लिखा हो 3 सबसेट ए। अब बताइए इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? तो ये चीज़ अब फॉल्स हो गई और ये चीज़ ट्रू हो गई। आप एक चीज़ याद रखना है कि जैसे बिलोंग है, तो बिलोंग के पहले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नो ब्रैकेट कह सकते हैं, बिलोंग के पहले नो ब्रैकेट, बिलोंग्स के पहले नो ब्रैकेट, तब तो ट्रू हो जाएगा। और ये सबसेट है, तो सबसेट के पहले ब्रैकेट होना चाहिए, सबसेट के पहले क्या होना चाहिए? ब्रैकेट, तब ये ट्रू हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाएगा, अभी ये कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाएगा। देखिएगा कहाँ पर फेल होगा। हमने क्या बताया? बिलोंग के पहले नो ब्रैकेट और सबसेट के पहले ब्रैकेट, तब ट्रू होगा। बिलोंग्स के पहले नो ब्रैकेट तो ट्रू होगा, और सबसेट के पहले ब्रैकेट तो भी ट्रू होगा। देखो, तो बिलोंग के पहले नो ब्रैकेट, बिलोंग के पहले नो ब्रैकेट ट्रू है, बिलोंग के पहले नो ब्रैकेट ट्रू है। अब आप सोच रहे हो बिलोंग के पहले नो ब्रैकेट है लेकिन फॉल्स है, वो तो इसलिए फॉल्स है क्योंकि 12 इसमें कहीं पर है ही नहीं, ये 10 तक है। 12 इसमें बिलोंग ही नहीं करता, मतलब 12 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है।
तो बिलोंग के पहले अगर नो ब्रैकेट है तो ट्रू हो जाएगा, और बिलोंग सबसेट के पहले ब्रैकेट है तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये भी अभी थोड़ी देर रुकिए, वेट करिए, ये भी अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कैसे, देखते हैं चलिए। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है वो ए का सबसेट नहीं है, 3 ए का एलिमेंट है। ये पूरा जो 3 ब्रैकेट के अंदर हो गया, 3 पूरा सेट बन गया। जो सेट है वो ए का सबसेट है, जो 3 सेट है वो ए का क्या है, सबसेट है। और देखिए बात आती सबसेट की, तो ये सारी डिफिनीशंस आपको, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इसी वीडियो पर आ गया तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर से प्लेलिस्ट में जाइए, आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करिए प्लेलिस्ट में, तब आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट से जाइए और फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करिए। तो आप कह सकते हैं बिलोंग के पहले नो ब्रैकेट और सबसेट के पहले ब्रैकेट, तब ट्रू होता है। देखो 3 सबसेट ए गलत, ये 3 बिलोंग ए होता तो ट्रू होता, ये 3, क्योंकि ये 3 एलिमेंट को शो कर रहा है और ये 3 सेट को शो कर रहा है। सेट, ये 3 एलिमेंट है और ये 3 सेट है, ये 3 एलिमेंट है और ये 3 क्या है, सेट है। तो एलिमेंट वाले में बिलोंग चाहिए, एलिमेंट के लिए बिलोंग होना चाहिए, एलिमेंट के लिए बिलोंग होना चाहिए, और सेट या सबसेट के लिए ब्रैकेट सहित होगा, पूरा सेट होगा। सबसेट के लिए ये सेट बन जाना चाहिए। तो कह सकते हैं बिलोंग्स के पहले नो ब्रैकेट तो ट्रू होगा, और सबसेट के पहले ब्रैकेट तब भी ट्रू होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा फेल हो सकता है। कैसे, देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कोई ए सेट है, ऐसे लिखा है, ऐसे। अब थोड़ा देखिएगा, जैसे ऐसे लिख दिया जाए 1 बिलोंग ए, तो आप कहेंगे ट्रू है, 1 बिलोंग ए ट्रू है। अगर कह दिया जाए 4 बिलोंग ए, तो ये अब फॉल्स हो गया, ये अब फॉल्स हो गया। अब आप सोच रहे होंगे फिर गलत पढ़ाया जा रहा है। अभी आप सोच रहे थे कि यहाँ पर तो लिखा है कि बिलोंग से पहले नो ब्रैकेट तो ट्रू होता है, और बिलोंग से पहले नो ब्रैकेट 4 है भी इसमें, लेकिन ट्रू नहीं हो रहा है। तो देखिए 4 यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर 4 जो एलिमेंट है वो खुद एक ब्रैकेट के साथ है, 4 एक ब्रैकेट के साथ है। अगर यही चीज़ ऐसे लिख दिया जाए 4 बिलोंग ए, तो अब ट्रू हो जाएगा, अब ट्रू हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो सब गलत पढ़ा रहे हैं। अभी तो कह रहे थे कि बिलोंग्स के पहले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, तो ये वाला ट्रू होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। तो आप देखिए पर्टिकुलर जो 4 है वो खुद एक एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर है, जो 4 यहाँ पर एलिमेंट है वो खुद ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए ये सही होगा। बिलोंग्स तो है लेकिन यहाँ पर 4 जो एलिमेंट है वो स्वयं से ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, वो ब्रैकेट्स के अंदर है, इसलिए ये चीज़ फॉल्स होगी। देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 के लिए कोई पर्टिकुलर अपना ब्रैकेट नहीं है। अब अगर यहाँ पर ऐसे लिख दें कि 5 ऐसे बिलोंग्स ए, और फिर ऐसे लिख दें 5 बिलोंग ए, अब बताइए कौन सा इसमें ट्रू होगा, बताइए क्या मतलब, समझिए कौन सा ट्रू होगा। अब आपका ये वाला ट्रू नहीं होगा, ये वाला ट्रू नहीं होगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझिए देखिए 5 जो है ऑलरेडी ब्रैकेट में नहीं है, 5 ऑलरेडी ब्रैकेट में नहीं है। अगर ये 4 ऑलरेडी ब्रैकेट में था, ऐसा 4 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 विदाउट ब्रैकेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 विदाउट ब्रैकेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए फॉल्स है। 4 इन ब्रैकेट ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये चीज ट्रू है। अब देखिए ये 5 बिलोंग ए, 5 बिलोंग ए मतलब बिलोंग से पहले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए और सबसेट के पहले ब्रैकेट होना चाहिए। बिलोंग से पहले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए और सबसेट से पहले ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन बिलोंग्स के पहले ब्रैकेट है तब भी ट्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि 4 पहले से ही ब्रैकेट में है, 4 अपने आप में एक ब्रैकेट में है, 4 खुद एक ब्रैकेट में, इसलिए सही हो रहा है, ये चीज़ फॉल्स हो रही। 5 बिलोंग ए, अब देखिए 5 के पास अपना कोई ब्रैकेट नहीं है, 5 के पास अपना कोई ब्रैकेट नहीं है, तो 5 ए में बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ ट्रू। अब ये 5 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि भैया ये वाला ट्रू क्यों नहीं है, ये ट्रू हो रहा है जबकि बिलोंग के पहले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, तो आप बताओगे 4 ऑलरेडी आया ही ब्रैकेट में, 4 पहले से ही ब्रैकेट में आया, इसलिए ये वाला 4 ए में बिलोंग कर रहा है। ये 4 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वाला 4 ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए सही है। अगर आपसे कह दिया जाए 2,3 बिलोंग ए और 2,3 बिलोंग ए, तो इस बार ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा।
ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2,3 जो है वो ब्रैकेट के साथ पहले से ही है। जो ब्रैकेट वाला 2,3 है वो ए में बिलोंग कर रहा है, विदाउट ब्रैकेट वाला 2,3 इसमें कहीं नहीं है। ये चीज़ है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। अब अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे 1 सबसेट ए और फिर लिख दिया जाए 1 सबसेट ए, तो इसमें से आपको पता है ये फॉल्स है और ये क्या है, ट्रू, क्योंकि सबसेट के पहले ब्रैकेट ही होना चाहिए। सबसेट के पहले ब्रैकेट ही होना चाहिए, सबसेट के पहले ब्रैकेट ही होना चाहिए। तो अभी देखना, अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए 4 सबसेट ए, अब ये चीज़ फिर फॉल्स हो गई, फिर फॉल्स हो गया। अब आप सोच रहे होगे अब क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि सबसेट के पहले ब्रैकेट होना चाहिए तो फिर ट्रू हो जाना चाहिए। तो सबसेट के पहले ब्रैकेट होना चाहिए तो 4 पहले से ही ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट और चाहिए। देखिए जैसे ये 1 था, 1 ब्रैकेट में आया, 1 ब्रैकेट में आया तब सबसेट बनेगा। तो 4 ब्रैकेट में आ रहा तो सबसेट क्यों नहीं, क्योंकि 4 ऑलरेडी ब्रैकेट में है, इसको एक ब्रैकेट और चाहिए। देखो 1 विदाउट ब्रैकेट था, यहाँ पर 1 का अपना कोई ब्रैकेट नहीं था, जब उसको ब्रैकेट में लिया तब सबसेट बना जा करके। तो 4 पहले से ही ब्रैकेट में है, तो 4 को अगर एक ब्रैकेट और दे दिया जाए, ऐसे 4 को एक ब्रैकेट और दे दिया जाए सबसेट है, तब ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। क्योंकि देखिए सबसेट के पहले ब्रैकेट होना चाहिए, सबसेट के पहले ब्रैकेट होना चाहिए। तो सबसेट के पहले ब्रैकेट है लेकिन फिर भी फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 पहले से ही ब्रैकेट में है और सबसेट बनाने के लिए एक ब्रैकेट और दिया जाता है। सबसेट बनाने के लिए एक ब्रैकेट और दिया जाता है, सबसेट बनाने के लिए एक ब्रैकेट और दिया जाता है। 4 पहले से ही ब्रैकेट में है, जब इसको सबसेट बनाएंगे तो इसको एक ब्रैकेट और दे देंगे। जैसे 1 है, 1 को अगर सबसेट बनाना है तो 1 को ब्रैकेट देंगे तब सबसेट बन पाएगा। जैसे 6 है, 6 को अगर सबसेट बनाना है, 6 को सबसेट बनाना है तो 6 को ब्रैकेट देना पड़ेगा, 6 को ब्रैकेट देना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी पहले से ब्रैकेट में होगा उसके पास 2 ब्रैकेट्स हो जाएंगे, तब सबसेट बन पाएगा। अगर सबसेट बनाना है तो उसको ब्रैकेट देना पड़ेगा, अगर वो ऑलरेडी ब्रैकेट में है तब भी उसको ब्रैकेट देंगे तो वो 2 ब्रैकेट्स में हो जाएगा, 2 ब्रैकेट्स में हो जाएगा, समझ गए। और बिलोंग बनाने के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर कोई एलिमेंट अगर पहले से ही ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में आने पर ही बिलोंग सही होगा, समझ गए कि नहीं। बिलोंग्स के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बिलोंग्स के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कोई एलिमेंट अगर पहले से ही ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट सहित आएगा तभी बिलोंग सही होगा। बिलोंग्स के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कोई एलिमेंट्स अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट सहित आएगा तभी बिलोंग करेगा। और सबसेट के लिए एक ब्रैकेट देंगे तभी सही होगा। सबसेट के लिए जैसे ये 5 है, ये 5 है, अब अगर 5 को सबसेट बनाना है तो इस 5 को हमें एक सबसेट ब्रैकेट दे देंगे तो सबसेट बन जाएगा। जैसे 2 3 है, 2 3 को सबसेट बनाना है तो 2 3 एक ब्रैकेट में तो वही है, तो इनको एक ब्रैकेट हम अपनी तरफ से देंगे। सबसेट बनाने के लिए एक ब्रैकेट दिया जाता है तो इनको एक ब्रैकेट और दे देंगे तब जा करके ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा जा करके। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.3 समझाते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन समझने हैं। इसकी जो बेसिक फंडे हैं, सबसेट, नॉट सबसेट, बिलोंग्स, ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो बच्चे डायरेक्ट इसी वीडियो पर आकर जुड़े हैं तो पहले प्लेलिस्ट से जाकर के सेट थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर से आप देखिए, और जब आपको लगे कि नहीं वाकई में हमने फर्स्ट लेक्चर से आपके समझाने के लिए 100% प्रयास किया है या आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर समय आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। क्लास 12 के भी हर चैप्टर्स के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिएगा जरा, तो कहा गया है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बी फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट। ये सिंबल भरने हैं, सबसेट भरना है नहीं, ये प्रॉपर सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है, ये सबसेट नहीं है भैया, ये प्रॉपर सबसेट है। देखिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट में हमने डिफरेंस बताया था किसी लेक्चर में, इसके पहले जो 2 3 4 लेक्चर हो गए हैं उन्हीं में से किसी एक लेक्चर में हमने आपको सबसेट, ये होता है सबसेट और ये होता है प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट। तो हमने क्या बताया था, जैसे 1 मिनट फिर से रिपीट किए दे रहे, लेकिन आप पीछे जा करके प्ले लिस्ट से आप सारे वीडियो देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। सबसेट में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे। सेट ए के
सारे एलिमेंट्स सेट बी में होंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में होंगे, तो ये सबसेट हो जाता है। और एक कंडीशन अगर अप्लाई कर दी जाए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी बट बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, बट बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाता है, प्रॉपर सबसेट हो जाता है। ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस हमने बहुत अच्छी तरीके से किसी लेक्चर में, किसी वीडियो में समझाया, इसीलिए कहते हैं आप प्ले लिस्ट से सारे लेक्चर देखिए। मतलब इसमें क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ये सबसेट की कंडीशन है। ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए, ये सबसेट की कंडीशन है। और ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जरूर हो, एक कंडीशन लगा दी गई कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो लेकिन बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, बी हैज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जरूर होना चाहिए, बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जरूर होना चाहिए, तो ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अगर इतना बोल दिया जाए कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो सबसेट, और अगर इतना कह दिया जाए ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं लेकिन बी में कम से कम एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा है, तो प्रॉपर सबसेट। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। सबसेट में ए और बी आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें समझाई हैं किसी न किसी वीडियो में। सबसेट में ए और बी आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, बट प्रॉपर सबसेट में ए और बी कभी इक्वल नहीं हो सकते, बट प्रॉपर सबसेट में ए और बी कभी इक्वल नहीं हो सकते। सबसेट में ए और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, बस इतना ही है सबसेट में। और प्रॉपर सबसेट में ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए लेकिन बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एलिमेंट्स एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, ये पीछे भी बता चुके हैं। तो अब देखिए इसमें आपको प्रॉपर सबसेट और डज नॉट प्रॉपर सबसेट भरना है, प्रॉपर सबसेट और डज नॉट प्रॉपर सबसेट भरना है फर्स्ट में से। तो ये सपोज करो ए है, ये बी है, तो इस ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए, बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होना चाहिए। देखिए तो 2 3 4 2 3 4, अब इसमें एक्स्ट्रा कौन है, 1 और 5 एक्स्ट्रा है, कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये भरना है। सब प्रॉपर सबसेट डज नॉट प्रॉपर, सॉरी डज नॉट प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, प्रॉपर सबसेट। क्यों, जैसे इसको ए समझो, इसको बी समझा जाए। तो प्रॉपर सबसेट की सिचुएशन क्या होती है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो कम से कम एक एक्स्ट्रा में देखो 1 भी एक्स्ट्रा है और 5 भी एक्स्ट्रा है, तो ये प्रॉपर सबसेट बनेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, कहा गया है ऐसे, सेकंड पार्ट्स में ऐसे देखिए, ए बी सी, इधर बी सी डी। अब इसमें क्या भरना है, यही भरना, तो यही है आपको, आप ये भरेंगे और या फिर ये भरेंगे, प्रॉपर सबसेट डज नॉट प्रॉपर सबसेट। देखिए तो यहाँ पर फिलिंग करना है। तो ए बी सी, बी और सी तो इसमें है लेकिन ये ए इसमें नहीं है। देखो ऐसे क्या होता है, ए प्रॉपर सबसेट बी की क्या सिचुएशन होती है, ए प्रॉपर सबसेट बी की सिचुएशन होती है कि ए के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी या आर इन सेट बी, बट बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, बट बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, बट बी एंड, ये कह सकते हैं बट ना कह सकते हैं एंड बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी में एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए। देखिए तो ये ए के सारे एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं है, ए इसमें है लेकिन ए इसमें नहीं है, तो इसमें भरेंगे क्या, डज नॉट प्रॉपर सबसेट। थर्ड वाला इसे समझिए, कहा गया है थर्ड वाला थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर क्लास का कोई स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर क्लास का कोई स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो आपके स्कूल का स्टूडेंट्स है। देखिए
आपके स्कूल का, ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया। फर्स्ट ईयर क्लास का कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर क्लास का होगा तो वो तो स्कूल का होगा ही होगा, और स्कूल में बहुत सारे एक्स्ट्रा होंगे, 9th क्लास के एक्स्ट्रा होंगे, 12th क्लास के एक्स्ट्रा होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स, अभी आपको क्या बताया, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों, ए के ऑल एलिमेंट्स, कोई सिंगल एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड बी हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए। तो फर्स्ट ईयर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब स्कूल के ही होंगे, वो तो स्कूल के ही स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल में और भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स होंगे और बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट फिल किया जाएगा। फोर्थ में बोला गया सर्किल इन द प्लेन। फोर्थ में देखिए सर्किल इन द प्लेन, प्लेन में ए सर्किल इन द प्लेन, ए सर्किल इन द प्लेन, और इधर क्या गया ए सर्किल इन द प्लेन विथ रेडियस, इधर भी है सर्किल लेकिन इसकी रेडियस 1 है, रेडियस 1 ऐसे। अब आप देखिए शॉर्टकट में लिख दिया, आपके सामने बुक है, आप पढ़ सकते हैं। सर्किल इन द प्लेन, एक सर्किल इन द प्लेन और सर्किल रेडियस 1, तो जितने भी प्लेन में सर्किल होंगे उनकी रेडियस 1 थोड़ी होगी, ऐसा थोड़ी है। जितने भी प्लेन पर सर्किल होंगे उनकी रेडियस 1 ही होगी, क्या बताइए। जितने भी प्लेन पर सर्किल होंगे उनकी रेडियस 1 थोड़ी होगी। हो सकता है ये सर्किल 2 रेडियस का हो सकता है 3 रेडियस का हो, तो इसका मतलब हुआ कि ये डज नॉट प्रॉपर सबसेट हुआ, डज नॉट प्रॉपर सबसेट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया, ट्रायंगल इन द प्लेन, इधर ट्रायंगल है और इधर क्या है, रेक्टेंगल है, इधर रेक्टेंगल है। तो जितने भी ट्रायंगल होंगे, देखिए क्या होता है, जैसे ये ए है और ये बी है, तो अब ए प्रॉपर सबसेट बी क्या होगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो तो क्या जितने भी ट्रायंगल होंगे सब रेक्टेंगल होंगे? नो, जितने भी ट्रायंगल होंगे क्या सब रेक्टेंगल होंगे? तो डज नॉट प्रॉपर सबसेट, डज नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। फिर बोला गया ट्रायंगल इन द प्लेन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इधर देखिए इधर बोला गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इधर बोला गया ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है, इक्विलैटरल आप समझते होंगे जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल 60 डिग्री होते हैं, एवरी एंगल 60 डिग्री होते हैं। इधर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इधर है इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। देखो इज ए ट्रायंगल लिखा है, तो आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर प्लूरल यूज ही नहीं करते, सिंगुलर लिखते हैं। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे तो ट्रायंगल ही। अरे भैया जितने भी, जैसे इसको ए आप समझ लो और इसको आप बी समझ लो, तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे वो होंगे तो ट्रायंगल ही, और ट्रायंगल में बहुत सारे एक्स्ट्रा भी होंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा, वही एक्स्ट्रा होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा भी होंगे ना। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, ए के देखिए यहाँ पर कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और बी में एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा तो जरूर होना ही चाहिए, तब प्रॉपर सबसेट फिल किया जाएगा। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे सब ट्रायंगल होंगे, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी में एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, मस्ट बी एक्स्ट्रा, एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे सब ट्रायंगल ही होंगे, और ट्रायंगल में एक्स्ट्रा आइसोस्केल होंगे और बताया राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, सब एक्स्ट्रा ही होंगे। तो यहाँ पर सबसेट प्रॉपर सबसेट फिल किया जाएगा। फिर बोला गया है नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इधर बोला गया इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और इधर बोला गया इंटीजर इस साइड में, इधर इवन नेचुरल नंबर है, इधर इंटीजर है। तो इवन नेचुरल नंबर आप समझ सकते हो, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, और इंटीजर में तो बहुत कुछ होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, -1, -2 इस साइड से। तो आप देखिए ये 2, 4, 5, 6 ये सारे इसमें होंगे।
ये अगर ए है और ये बी है, एक मिनट देख ले पहले, वीडियो में कट तो नहीं रहा है नीचे लिखने से, ऐसा तो नहीं कि शो ना हो रहा, शो हो रहा है, चलिए शो हो रहा है। जैसे ये सेट बी सपोज कर लो इसको, और ये ए है, तो जितने भी 2 4 6 है ये सारे इसमें होंगे बी में, ये ए वाले सारे एलिमेंट्स, ये ए वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये ए वाले सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, और बी में बहुत सारे एक्स्ट्रा होंगे। जैसे एक्स्ट्रा में 1 होगा, 3 होगा, ये जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब इसमें इंटीजर्स में होंगे, और इंटीजर्स में तो आड वाले एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे, आड वाले एक्स्ट्रा तो होंगे ही होंगे, आड वाले एक्स्ट्रा होंगे, निगेटिव वाले एक्स्ट्रा होंगे, आड वाले एक्स्ट्रा होंगे और निगेटिव वाले एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट, मतलब सॉरी पहले क्वेश्चन की बात हो गई। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रफली बताया गया। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमने कॉन्सेप्ट सारे बताते हैं, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से बता रहे हैं, तो आप कमेंट्स जरूर करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, और कमेंट्स करिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको पढ़ने के बाद कैसा फील हो रहा है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स, जो अभी आपको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट पार्ट में। चलिए बुक ले लेते हैं हाथ में थोड़ा सा। देखिए सेकंड नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है ऐसे लिखा है, ए कामा बी डज नॉट प्रॉपर सबसेट, डज नॉट प्रॉपर सबसेट। देखिए सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इन सारी चीज़ों की डिफिनीशन सहित हमने किसी न किसी लेक्चर में बताया। इसलिए कहते हैं जिन्होंने ना देखा हो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे तो आप पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देखिए, सेट के कंफर्म हो जाएगा। देखिए अब इसमें बोला गया ए डज नॉट सबसेट बी सी ए, जबकि ये सबसेट ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट है, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ए प्रॉपर सबसेट बी कब ट्रू होता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और बी में एक्स्ट्रा हो तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाता है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और बी में एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा, बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा हो तो ये चीज़ ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ए कामा बी, ए और बी यहाँ पर हैं और सी एक्स्ट्रा भी है, ये क्या होना चाहिए था, ये प्रॉपर सबसेट होगा, ये प्रॉपर सबसेट। अगर ये चीज़ होती तो ट्रू होता, लेकिन ऐसे बना इसलिए क्या ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स होने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि ए कामा बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी एंड बी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, दिस इज कंडीशन ऑफ प्रॉपर सबसेट, this is condition of proper subset. All elements of A are in set B and B has at least 1 extra, C extra है, तो ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, डज नॉट प्रॉपर सबसेट, मतलब फॉल्स लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। फिर इसमें बोला गया सेकंड पार्ट में, देखिए ए कामा ई इज ए बाबेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, बाबेल, बाबेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो बिल्कुल ट्रू है। ये क्यों ट्रू है, ये प्रॉपर सबसेट भरा है, प्रॉपर सबसेट फिल किया गया है। तो प्रॉपर सबसेट के क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों, जैसे इसको सेट ए समझें, इसको सेट बी समझें, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और बी में एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए। तो ए कामा ई बाबेल हैं, और बाबेल में और भी होते हैं, यू हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। जैसे बाबेल में क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ई इसमें हैं और आई ओ यू वगैरह, एटलीस्ट ये ए ई इसमें प्रेजेंट है और इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, तो ये फिर इसका मतलब हो गया कि ए कामा ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बाबेल, ट्रू हो गया है, ट्रू हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोला गया है 1 2 3, 1 2 3 प्रॉपर सबसेट 1 3 5, 1 3 5, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 1 2 3, 1 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं, इस ए के देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ए के ऑल एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी में एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए
और बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जरूर होना चाहिए। यहाँ पर बी में कोई एक्स्ट्रा नहीं है। 1 3 इसका 2 वाला जो एलिमेंट्स है वो बी इसमें नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला गया ए, फोर्थ पार्ट में ए इज प्रॉपर सबसेट ए बी सी, ये ट्रू है। ये क्यों ट्रू है? देखो ये ए सेट है, सपोज करो ये सेट बी है, एक सेट ए है और एक सेट बी है सपोज करो। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में और बी में एक कम से कम एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ए देखो ए में और बी और सी एक्स्ट्रा है, तो ये चीज ट्रू है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में है ए बिलोंग ए बी सी। अब आप बताइए, अभी बता रहे थे ये चीज फॉल्स है, क्योंकि बिलोंग्स के पहले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। बिलोंग के पहले ब्रैकेट उसी सिचुएशन में हो सकता है जब ये एलिमेंट्स भी किसी सेट में ब्रैकेट में ही रहा हो। बिलोंग से पहले ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, बिलोंग के पहले ब्रैकेट की कोई नीड है ही नहीं। हाँ ये चीज मालूम है, ये फॉल्स हो गया। ये कब ट्रू होता? सपोज करो ये ट्रू बनाना है, तो सपोज करो अगर ये ट्रू बनाना है तो यहाँ पर जो ए है ये भी अगर ऐसे ले लेते, ये भी अगर ऐसे ले लेती तो यही चीज ट्रू हो जाती। देखिए अगर इसको ट्रू बनाना है, ये चीज जो गिवन है ये तो हमने अपने आप बना दिया समझाने के लिए, क्योंकि समझना जरूरी, रटना नहीं। मैथमेटिक्स में जितना आप समझेंगे उतने अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए ए बिलोंग ए बी सी, ए बिलोंग ए बी सी, तो बिलोंग्स के पहले ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, इसलिए फॉल्स है। लेकिन अगर इस बिलोंग्स वाले को ही ट्रू बनाना है तो ए ऑलरेडी यहाँ पर अगर ब्रैकेट में ले लिया जाए, इस टाइप से ए यहाँ पर ब्रैकेट में ले लिया जाए तो ये चीज क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब देखिए 6 पार्ट में बोला गया इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो आप बुक आपके सामने है, इवन नेचुरल नंबर, इवन भी हो नेचुरल भी हो लेस देन 6 भी हो तो 2 4 आएगी, 2 4। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। फिर बोला गया इस साइड में क्या बोला गया? देखिए इस साइड में बोला गया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, विच डिवाइड 36। 36 को डिवाइड करने वाली कौन कौन है? नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करती हैं, नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करती हैं, नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करती हैं, नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करती हैं। इधर क्या बोला गया है? इवन नेचुरल नंबर, एक बार देख लें बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा, वीडियो में आ रहा है, बहुत जगह स्पेस है अभी। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में 2 4 आएगा। और इधर क्या है? नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करती हैं, नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करती, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी 36 को डिवाइड करेगा, 3 4 6 9 12 18 36, ये 36 को डिवाइड। तो आप देखिए अब प्रॉपर सबसेट का साइन लगा हुआ है, हाँ प्रॉपर सबसेट। तो ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है? देखिए ये ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी में तो बहुत सारे एक्स्ट्रा हैं, एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा होना चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे एक्स्ट्रा हैं, तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट लगा है, तो ये चीज ट्रू है, यहाँ भर देंगे टी, ट्रू है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट गिवन है, ऐसे एक कोई सेट गिवन है इस टाइप से, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 4 जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी ब्रैकेट में हैं, फिर ऐसे 5 ये है। तो कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। देखिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 3, 4 प्रॉपर सबसेट ए, ये है, ये इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमने बताया था कि सबसेट या प्रॉपर सबसेट के पहले एक ब्रैकेट दिया जाता है। सबसेट जैसे आपसे यहाँ पर अभी बताया था कि 2 प्रॉपर सबसेट ए लिख दें, 2 प्रॉपर सबसेट ए, और ऐसे लिख दें 2 प्रॉपर सबसेट ए। तो ये चीज फॉल्स है और ये चीज ट्रू है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के पहले एक ब्रैकेट दिया जाता है।
प्रॉपर सबसेट के पहले एक ब्रैकेट दे देते हैं, एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट दे देते हैं। तो जैसे 2 को देखो, 2 प्रॉपर सबसेट है, फॉल्स है। सबसेट हो चाहे प्रॉपर सबसेट हो, बात सबसेट की करें या प्रॉपर सबसेट की करें तो ये तभी ट्रू होगा जब उसको हम एलिमेंट्स को ब्रैकेट दे देंगे। एलिमेंट्स को ब्रैकेट देंगे तभी सही होगा। तो यहाँ पर 2 को हमने ब्रैकेट दे दिया, ये सही है। तो 3 4 को ब्रैकेट मिला तो है, अब क्यों नहीं सही है, अब क्यों फॉल्स है? क्योंकि 3 4 ऑलरेडी अपना ब्रैकेट लेकर के आए और सबसेट और प्रॉपर सबसेट के लिए एक ब्रैकेट हम अपनी तरफ से देंगे। सबसेट और प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट दिया जाता है। सबसेट या फिर प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट देना होता है, कर्ली ब्रैकेट देना होता है। तो यहाँ पर 3 4 तो ऑलरेडी अपना ब्रैकेट लेकर के आए और इसको अगर हम प्रॉपर सबसेट बना रहे हैं तो इसको हम लोग, ये कब ट्रू होता है? देखिए ये ऑलरेडी पहले से एक ब्रैकेट में है और अगर हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट बना रहे तो एक ब्रैकेट अगर इसको हम लोग और दे दें तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी, तब ये ट्रू हो जाएगा, तब ये ट्रू हो जाएगा। समझ गए होंगे? अभी बताया भी था वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अब देखिए इसके बाद 3 4 बिलोंग ए, अब ये चीज़ ट्रू है। अब आप सोच रहे हो बिलोंग के पहले ब्रैकेट की कोई नीड नहीं होती है तो फिर ट्रू कैसे हो गया? बिलोंग से पहले ब्रैकेट की कोई नीड नहीं होती है, बिलोंग के पहले ब्रैकेट की कोई नीड नहीं होती तो फिर ट्रू क्यों हो गया? क्योंकि ये 3 4 ऑलरेडी ब्रैकेट में। अगर आप इसको ऐसे लिख दो 3 4 बिलोंग ए तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो 3 4 है वो ऑलरेडी ब्रैकेट में आए हैं। वैसे बिलोंग के पहले ब्रैकेट की कोई नीड नहीं होती है, बिलोंग्स के पहले ब्रैकेट की कोई नीड नहीं होती है। बट 3 and 4 ऑलरेडी इन ब्रैकेट, 3 और 4 पहले से, 3 4 पूरा एक ही एलिमेंट हुआ, एक एलिमेंट हुआ पहले से ब्रैकेट में, इसलिए ट्रू हो जाएगा। अब थर्ड इसका पार्ट है, देखिए अभी जो बता रहे थे ये है थर्ड वाला पार्ट, ये है थर्ड वाला पार्ट, ये है थर्ड वाला पार्ट। तो ये चीज़ अब ट्रू है, ये पहले बता चुके आपको। फोर्थ वाला पार्ट 1 बिलोंग ए, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए 1 बिलोंग ए तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये 1 ऑलरेडी ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में होता, ऐसे ब्रैकेट, ऐसे 1 ब्रैकेट में होता तब ये ट्रू होता, ये फॉल्स होता। लेकिन 1 को कोई ऑलरेडी ब्रैकेट नहीं मिला हुआ, ये चीज़ फॉल्स है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में लिखा है 1 सबसेट ए, तो ये आपको पता है फॉल्स है, क्योंकि सबसेट और प्रॉपर सबसेट के पहले ब्रैकेट दिया जाता है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट के पहले एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट दे देते हैं। अगर इसी को एक हम ब्रैकेट दे दें, 1 को एक ब्रैकेट दे दें तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, तब ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। सबसेट या प्रॉपर सबसेट के पहले एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट देना जरूरी है, एलिमेंट्स को। फिर लिखा है 1 2 5, 1 2 5, ये चीज देखिए ट्रू है, क्योंकि 1 2 5 को हमने ब्रैकेट दे दिया तो ये सबसेट या प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। 1 2 5 को हमने ब्रैकेट दे दिया तो ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, या सबसेट बन जाएगा, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए 1 2 5 बिलोंग ए, ये चीज फॉल्स है। फिर ये फिर फॉल्स है। देखिए ये फिर क्यों फॉल्स है? क्योंकि बिलोंग के पहले ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है। अगर ये 1 2 5 यहां पर भी ब्रैकेट में होते, 1 2 5 जैसे 3 4 पर्टिकुलर अपना ब्रैकेट लिए हुए हैं, 3 4 पर्टिकुलर अपना ब्रैकेट लिए हुए हैं, तभी ये चीज सही थी। अगर 1 2 5 अपना भी पर्टिकुलर ब्रैकेट लिए होते तब ये चीज सही होती। हाँ, अगर ये ऐसे लिख दिया जाता 1 2 5 बिलोंग ए, तब ये ट्रू हो जाता, ये ट्रू हो जाता। इसके बाद IX 5 बिलोंग ए, 5 इसमें कहीं बिलोंग नहीं करता, ये फॉल्स है। और ये है 10 5 प्रॉपर सबसेट ए। तो आप पिछला लेक्चर जा करके देखिए, इसीलिए कहते हैं आप हमारे लेक्चर पूरे जब देखेंगे स्टार्टिंग से तभी आप मुझे, हमने कहा था ये 5 जो है नल सेट है, एम्प्टी सेट है, और ये सबका सबसेट या प्रॉपर सबसेट होता है। हमने पहले डिफिनीशन में ही बताया था कि जो 5 होता है सबका सबसेट होता है, सबका प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये चीज़ ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि आप पिछले 1-2 लेक्चर जा करके आप देखिए तो उसमें हमने बताया था कि जो 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, वो सभी सेटों का
प्रॉपर सबसेट या सबसेट जरूर होता है, 100% होता है। जो फाई होता है इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। नल सेट या इम्पटी सेट सभी सेटों का सबसेट जरूर होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। और अगर यही फाई ऐसे कर दिया जाए, ये फाई, तो अब ये फिर फाल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये फाई सिंगलेटन सेट है, ये फाई फिर सिंगलेटन सेट है। देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि 1,2 है, इसके आप प्रॉपर सबसेट लिखिए, तो इसके प्रॉपर सबसेट फाई लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, 2 लिखा जाएगा। ये होंगे इसके प्रॉपर सबसेट, ये इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, ये बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो देखिए फाई विदाउट ब्रैकेट जो होता है, फाई इसमें कहीं था नहीं, फाई इसमें कहीं था नहीं, फाई इसमें कहीं था नहीं, लेकिन फाई इसका क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट हुआ। तो देखिए फाई इसमें कहीं है नहीं, लेकिन फाई विदाउट ब्रैकेट जो होता है, इम्पटी सेट होता है। फाई को हम लोग विदाउट ब्रैकेट कह सकते हैं, फाई को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। फाई को, फाई की जगह अगर ये लिख दिया जाए तो बी ए ट्रू है, तब बी ए ट्रू होगा फाई की जगह। तो फाई जो विदाउट ब्रैकेट होता है वो प्रॉपर सबसेट या सबसेट होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, फाई जो विदाउट ब्रैकेट होता है प्रॉपर सबसेट या सबसेट ही होता है। हाँ, ये चीज कब सही होती बताइए? ये भी सही होता अगर इसी में से हम एक एलिमेंट ऐसे फाई बढ़ा दें, फाई बढ़ा दें तो ये भी सही होगा, और ये तो सही होगा ही होगा, तब ये भी सही हो जाएगा। अगर फाई यहाँ पर एलिमेंट बढ़ा दें तब फिर ये भी सही हो जाएगा। अगर फाई यहाँ पर एलिमेंट बढ़ा दें तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और ये तो सही होता ही होता, क्योंकि जिसमें देखो इसमें कहीं फाई नहीं था, लेकिन फाई सबका सबसेट होता है। तो फिर ये फाई सबसेट क्यों हो जाता? क्योंकि फाई यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी हो जाता, तो ये अगर बढ़ा देते तब सही हो जाता। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4th वाला पार्ट समझाते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए जल्दी से पिछला लेक्चर देखिए। जब आप सारे लेक्चर एक तरफ से देखते हुए आएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा अब कहा गया है राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ सेट, सभी सबसेट लिखना है। तो ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये पहले ही बता चुके हैं। जैसे ए है, इसके सभी सबसेट्स लिखने हैं। अगर इस ए के सभी सबसेट लिखने, सभी सबसेट, तो हमने बताया था कि सबसे पहले नल सेट से ही स्टार्ट करते हैं, फाई से ही स्टार्ट करते हैं, फाई से स्टार्ट करते हैं। इसके कितने सबसेट्स होंगे ये सब आपको बता चुके हैं, इसीलिए कहते हैं आप सारे लेक्चर देखिए। देखिए सबसे पहले इसमें एक एलिमेंट है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 1, क्योंकि आपको बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला, सब पीछे बता चुके हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला बताया था 2 की पावर n। तो यहाँ एक एलिमेंट है तो 2 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से सबसेट्स होंगे देखिएगा। सबसे पहले तो फाई होगा, फाई विदाउट ब्रैकेट, जिसे इम्पटी सेट बोलते हैं। फाई विदाउट ब्रैकेट इसी को हम लोग इम्पटी सेट बोलते हैं, इसी को इम्पटी सेट बोलते हैं। तो ये फाई हो गया, इसके बाद ये ए खुद हो जाएगा, ये सबसेट होंगे। ये सब पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, पिछले लेक्चर से, पिछले वीडियो से देख करके आइए, बढ़िया समझ में आने वाला है। जैसे सेकेंड पार्ट है, अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे देखिए। नंबर ऑफ सबसेट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 की पावर 2, 4 होंगे। कौन कौन से 4 होंगे? सबसे पहले देखिए फाई होगा, फिर इसके बाद ये ए होगा, फिर इसके बाद बी होगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो नहीं है, नंबर ऑफ सबसेट्स है। और फिर कौन सा होगा? फिर यही ए कामा बी होगा, ए कामा बी। जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा है 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स देखिए। टू की पावर 3, 8 आएंगे। 1 2 3, 3 एलिमेंट, 8 कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले देखो फाई आएगा, फिर ये 1 आएगा, एक एक एलिमेंट लें, फिर 2 आएगा। ये सब पहले बता चुके हैं। जब हमने इनकी डिफिनीशन बताई थी सबसेट की, पावर सेट की, प्रॉपर सबसेट की, तो ये सारी चीज़ें समझाई गई थी, सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म समझाई गई थी। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिएगा जरा। फाई 1 2 फिर 3, फिर इसके बाद 2 एलिमेंट्स लें तो 1 2,
1 2, फिर 1 3, ये सब बता चुके हैं। फिर 2 3 पिछले लेक्चर से देख करके आइए, और फिर यही पूरे 1 2 3, देखिए 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो इसको तो कर लेंगे। अब जैसे इसका फोर्थ पार्ट हाँ दिया गया, फोर्थ पार्ट इसको समझिए, फाई, इसी फाई को हम लोग कह सकते हैं इम्पटी सेट। इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? इम्पटी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट। तो पहले देखिए नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, एक भी एलिमेंट नहीं है। मतलब कितने एलिमेंट हैं? 0। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, केवल एक सबसेट होगा, और वो एक सबसेट कौन होगा? खुद फाई ही होगा, खुद फाई, इटसेल्फ फाई होगा। अब देखिए कहा गया हाउ मेनी, अच्छा हाउ मेनी एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए, जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ए में बोला गया है फाई है, ए में बोला गया फाई, इसके पावर सेट बताने। देखिए पावर सेट भी हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, पावर सेट भी पिछले लेक्चरों में बता चुके हैं। पावर सेट बिल्कुल अगर आपको ढंग से देखना है तो आप पीछे से देख करके आइए। देखिए तो पहले इसके सबसेट्स निकालो, तो इसका सबसेट्स क्या बनेगा? फाई का सबसेट्स खुद फाई बनेगा। फिर इसका पावर सेट ऑफ ए निकालो, पावर सेट ऑफ ए, तो इसको ब्रैकेट में कर दो, इसको ब्रैकेट में कर दो, पावर सेट। जो सबसेट्स होते हैं उनको ब्रैकेट में कर दें तो पावर सेट बन जाएंगे। जैसे कह दिया जाए ये है, इसको पावर सेट बनाओ, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा दें तो पावर सेट बन जाएंगे, पावर सेट बन जाएंगे। इसको अगर यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर दें तो पावर सेट बन जाएगा, पावर सेट। मतलब जो सबसेट्स हैं उनको ब्रैकेट में ले लें, उनको करली ब्रैकेट में ले लें। जो सबसेट्स हैं उनको करली ब्रैकेट में ले लिया जाए, जो सबसेट्स हैं उनको करली ब्रैकेट में ले लें तो पावर सेट बन जाएंगे। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ये पहले भी आपको हम बता चुके हैं, 100% पहले भी बता चुके हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये है कोई ए बी, तो पहले इसके पावर सेट निकालना है, पावर सेट। तो पहले इसके आप सबसेट्स निकालो। इसका सबसेट क्या बनेगा? फाई बनेगा, और क्या बनेगा? ए बनेगा, और क्या बनेगा? बी बनेगा, फिर ए कामा बी बनेगा। अब इसका पावर सेट, ये तो सबसेट हो गए, ये तो सबसेट हो गए। अब इसका पावर सेट बनाना है तो इसको एक बार ऐसे ब्रैकेट में कर दो, ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे तो पावर सेट बन जाएगा। मतलब किसी भी सेट के पहले सबसेट्स ले लें और उसको ब्रैकेट में कर दें तो पावर सेट बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। अब देखिएगा जरा, इसके बाद गौर से देखिएगा ढंग से। ये सारी चीजें जो बता रहे हैं आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए कहा गया है इंटरवल्स लिखने, इंटरवल्स, देखिए ये सब बता चुके हैं। इंटरवल्स लिखने, इंटरवल्स ऐसे है जैसे बस शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इसको हम लोग इंटरवल्स लिखना है, इंटरवल्स ऐसे। तो ये है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये भी पिछले लेक्चर में सब बता चुके हैं। इसीलिए कहते हैं आप प्ले लिस्ट से जाकर के सारे लेक्चर देखिए। इधर देखो ऐसे लिखेंगे -4, 6, 4 की तरफ इक्वल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, 6 की तरफ इक्वल है तो बिग ब्रैकेट, ऐसे। फिर इसी का सेकंड पार्ट ऐसे लिखा है -12 लेस देन x लेस देन -10, तो इसको -12, -10। देखिए -12 की तरफ इक्वल नहीं है, एक ही साइन है तो स्मॉल ब्रैकेट, -10 की तरफ एक ही साइन है तो स्मॉल ब्रैकेट। फिर जैसे इसे लिखा है थर्ड पार्ट में ऐसे, तो इसका 0, देखिए 0 की साइड में दोनों साइन है, दोनों साइन का मतलब लेस भी है इक्वल भी है, इक्वल भी तो बिग ब्रैकेट होगा। 7 के साइड में इक्वल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट होगा, ऐसे। इसी को बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये सब बता चुके हैं भैया, ये सब पहले से ही बता चुके हैं। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन, इधर से क्लोज्ड इधर से ओपन, ये है जैसे। तो इसका बनेगा 3, 4, 3 की तरफ दोनों साइन है, लेस भी है इक्वल भी तो बिग ब्रैकेट। 4 की तरफ भी दोनों साइन है, लेस इक्वल दोनों हैं
तो बिग ब्रैकेट, तो इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब जैसे इसका इंटरवल बनाना है 7 का फर्स्ट पार्ट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग r, x सच दैट x बिलोंग r, देखिएगा थोड़ा सा, x सच दैट x बिलोंग r लिखेंगे और कैसे लिख देंगे, देखो -3 तो ऐसे लिखेंगे -3 लेस x लेस 0, ये लिख देंगे बस। यहाँ पर इक्वल नहीं होगा क्योंकि देखो स्मॉल ब्रैकेट में है, -3 स्मॉल ब्रैकेट में है मतलब इक्वल नहीं होगा, 0 भी स्मॉल ब्रैकेट की तरफ मतलब इक्वल नहीं होगा। जैसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में देखो 6, 12 है, दोनों की तरफ बिग ब्रैकेट है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग r, 6 लेस देन x लेस देन 12। लेकिन देखिए अब ये गलत है, 6 की तरफ भी बिग ब्रैकेट है तो यहाँ इक्वल होगा, 12 की तरफ बिग ब्रैकेट है तो यहाँ भी इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे ऐसे है 6, 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे x सच दैट x बिलोंग r, 6 लेस देन x लेस देन 12। अब देखिए 6 की तरफ स्मॉल ब्रैकेट है तो इधर इक्वल नहीं होगा, और इधर बिग ब्रैकेट है तो इधर इक्वल भी होगा, ऐसे तो कर लेंगे, ये आपको बता चुके हैं। अब देखिए फिर 8 नंबर में क्या बोला गया, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के बारे में बता चुके हैं, इनका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया जितने भी सेट दिए हों उन सबको मिला करके सबसे बड़ा सेट, जितने भी सेट गिवन हैं। ये यूनिवर्सल सेट की डिफिनीशन आप देखिए जाकर के, सारी चीजें बता चुके, इसलिए कहते हैं आप प्लेलिस्ट से एक वीडियो देखिए, आपको लग जाएगा कि नहीं हम आपके लिए फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, 100% प्रयास कर रहे, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया जितने भी सेट गिवन हो उन सबको मिक्स करके एक सबसे बड़ा सेट, ग्रेटेस्ट सेट जो बनेगा वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल तो देखो 7, 8 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल और सेकंड में लिखा है आइसोस्केल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि जो सेट ऑफ ट्रायंगल होगा उस सेट ऑफ ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल भी आ जाएंगे। जितने भी सेट गिवन हो उन सबको मिला करके एक बड़ा सेट बनाया जाए, सबसे बड़ा सेट बनाया जाए, ग्रेटेस्ट सेट बनाया जाए, वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल इन सबको मिलाने बनेगा तो ट्रायंगल ही। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा बताओ, यूनिवर्सल सेट मतलब ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल से ही सारी चीजें निकल करके आएंगी। सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स अगर ले लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल्स में आइसोस्केल ट्रायंगल भी होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होंगे। तो इनका यूनिवर्सल क्या बनेगा, इनका ग्रेटेस्ट सेट क्या बनेगा, इनका सबसे बड़ा सेट क्या बनेगा। ये कहां से निकल करके आए होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल कहां से आए होंगे, ट्रायंगल से ही तो आए होंगे। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखिए 9 नंबर जो है, एक ए सेट गिवन है ऐसे 1 3 5, बी सेट गिवन है 2 4 6, सी वाला सेट गिवन है 0 2 4 6 8। अब इनका यूनिवर्सल सेट बताना है, तो इनका यूनिवर्सल सेट कितना आएगा, देखो फर्स्ट पार्ट तो हो नहीं सकता। यूनिवर्सल सेट का मतलब इन सभी सेटों के लिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, देखो फर्स्ट पार्ट में लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 1 3 5 है, 2 4 6 भी है, 0 भी है, 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है। इन तीनों का जो सबसे ग्रेटेस्ट सेट होगा, मतलब एक ऐसा सेट मिल जाए जिसमें ये एलिमेंट भी हो, ये एलिमेंट भी हो, ये एलिमेंट भी हो, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। एक ऐसा सेट मिल जाए जिसमें ये एलिमेंट्स भी हो, ए के एलिमेंट्स भी हो, बी के एलिमेंट्स भी हो, सी के एलिमेंट्स भी हो, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखिए थर्ड पार्ट आप देखिए, थर्ड पार्ट में देखिए 0 ये ऐसे 10 तक है, थर्ड वाला पार्ट जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ये है यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि देखिए
ये यूनिवर्सल सेट क्यों है? क्योंकि ए वाले एलिमेंट्स भी हैं, बी वाले एलिमेंट्स भी हैं और सी वाले एलिमेंट्स भी इसी में हैं, इसी में है। देखिए तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं है? क्योंकि सी वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं, सी वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं है और इन तीनों के एलिमेंट्स इसमें है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब देखिए यहाँ से वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अब आपको लग रहा हो कि मेहनत करें तो पहले आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तुरंत कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।